नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में जनगणना 2011, है ना। राजस्थान के संदर्भ में आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, भौतिक प्रदेशों वाला, और उसके बाद में अपवाह तंत्र वाला। को जो टॉपिक थे 3-4 टॉपिक, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम राजस्थान की जनगणना से संबंधित एक नया चैप्टर लेते हैं। अभी आपको पता होगा कि सेकेंड ग्रेड के जो 2 पेपर हैं जीके के, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उन दोनों पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में 30 जुलाई उनकी डेट दी गई है, तो वो भी एग्जाम होने वाले हैं। तो इस संदर्भ से हम जल्दी कुछ टॉपिक अपने करा देते हैं, जिससे कि सेकंड ग्रेड में जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा फायदा हो सके। तो आज हम बात करेंगे जनगणना 2011। देखिए, बात करें जनगणना के बारे में, तो पहली बात तो ये कि जनगणना क्यों जाती है ना। तो जनगणना देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो जनसमूह निवास करता है, अगर उस जनसमूह के निवासित लोगों के बारे में हमें कोई सरकारी योजना या सरकार कोई योजना लागू करना चाहती है उस क्षेत्र के लिए, तो सरकार को उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के, या ऐसे कह लो उस जनसमूह के बारे में निश्चित आंकड़े होने चाहिए सरकार के पास, तभी तो जो योजना सरकार ला रही है वह योजना अच्छी तरह से धरातल पर लाई जा सकेगी। तो किसी भी क्षेत्र या भूभाग की जनसांख्यिकीय जो आंकड़े हैं वो इसीलिए एकत्रित किए जा सकते हैं कि सरकार भविष्य में कभी कोई योजना उस क्षेत्र के लिए लाए, तो उस क्षेत्र के जनसमूह को देखते हुए वहां पर वह योजना अच्छी तरह से लागू की जा सके। ठीक है ना। बात करें भारत में, तो भारत में देखिए, जनगणना का वर्तमान में जो कार्य है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, और उस आयुक्त के अधीन विभिन्न राज्यों में जनगणना निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में वह जनगणना निदेशक अपने राज्य में विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टरों के अधीन जनगणना का कार्य करवाता है। ठीक है ना। भारत में स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्र भारत में भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया। उसके बाद में इस जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है उसी अधिनियम के तहत, और उसके तहत ये कार्य करवाया जाता है। आंकड़े एकत्रित और जारी करने का कार्य जो है वो एनएसएसओ के अधीन किया जाता है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अधीन किया जाता है। बात करें विश्व में, है ना, या चलो प्राचीन समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में देखें तो प्राचीन समय में एक मौर्य काल में एक ग्रंथ लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, अर्थशास्त्र। उसमें जनगणना के कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में देखें तो मुहूर्त नैनसी ने मारवाड़ परगनारी विगत नामक से एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में भी राजस्थान की जनगणना के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में मध्यकाल में भारत के संदर्भ में बात करें तो मध्यकाल में अकबर के समय अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में भी जनगणना के क्या मिले, साक्ष्य मिले। ये तो क्या था भारत के संदर्भ में। बात करें विश्व के संदर्भ में, तो देखिए, विश्व के संदर्भ में सबसे पहले 1749 ईस्वी में स्वीडन देश में जनगणना की गई थी। किस देश में, स्वीडन देश में 1749 में जनगणना की गई थी। और आधुनिक समय की जनगणना है वो सबसे पहले 1790 में अमेरिका में की गई थी। कब, अमेरिका में। और बात करें भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो भारत में ब्रिटिश भारत में जनगणना हुई थी सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और उसी दौरान अगले दशक में 1981 में लॉर्ड रिपन के काल में भारत की प्रथम दशकीय जनगणना हुई। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना है वो 1951 में हुई। और राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान की जनगणना है वो कब हुई थी, 1961 में हुई। और राजस्थान की पहली जो जनगणना है वो हुई थी हमारी 1901 में। और राजस्थान की आधुनिक जनगणना वो हुई थी 1911 में। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको जनगणना के आंकड़ों से पहले हमें याद होने चाहिए ना। ऐसा हो यानी कि क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन इन आंकड़ों से भी कभी कभी बन जाते हैं। तो हमें इन आंकड़ों पर पहले एक बार नजर डालते हैं। बाकी फिर जनगणना में हम पढ़ना क्या है आप जानते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या पढ़ेंगे, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व पढ़ते हैं, और जनसंख्या में भी धार्मिक जनसंख्या पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं SC ST की जनसंख्या। 5 बिंदु ये पढ़ते हैं। उसके बाद में हम एक बिंदु जो लेते हैं साक्षरता का लेते हैं, और एक बिंदु लेते हैं हम लिंगानुपात का। तो जनगणना में हमें मुख्यतः 7 बिंदु पढ़ने होते हैं। 5 बिंदु जनसंख्या से संबंधित, और एक साक्षरता, और एक लिंगानुपात। ठीक है ना। तो इन आंकड़ों पर हम बाद में नजर डालेंगे, पहले जनगणना के बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो बात करें कि जनगणना है क्या, जनगणना क्यों की जाती है, जनगणना। तो देखिए, जनगणना जो है वो किसी भी क्षेत्र की, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जनसमूह को, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, या ऐसे कह लो उस क्षेत्र में कोई विशेष योजना लागू करवाने के लिए, या
उस समूह को लाभ पहुंचाने के लिए जन समूह को वहां के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, या ऐसे कह लो धरातल पर कोई विशेष योजना लागू करने के लिए किसी भौगोलिक समूह को जन समूह को गिनना क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। तो लिखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र के किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जन समूह की संख्या का पता लगाना ही जनगणना कहलाता है। जनगणना कहलाता है, ठीक है ना। सबसे पहले विश्व के 2 बिंदु हैं उन पर लिख लेते हैं। देखिए विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। स्वीडन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। स्वीडन कब हुई थी? 1749 को। तो विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1749 को। उसके बाद में लिखिए विश्व की आधुनिक जनगणना, विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना, विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, यूएसए में, अमेरिका, और ये हुई थी 1790 में, ठीक है ना। विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उसके बाद में लिखिए भारत की प्रथम जनगणना, ऐसे पहले भारत की जो अन्य बिंदु है ना प्राचीन समय में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। प्राचीन भारत में, ऐसे लिखो, प्राचीन भारत में, एक मिनट पेन चेंज कर लूंगा ना, लिखो प्राचीन भारत में जनगणना के साक्ष्य कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखिए मध्यकाल में अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी ग्रंथ में भी, आईने अकबरी ग्रंथ में भी जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। देखिए राजस्थान में सबसे पुराने जो जनगणना के साक्ष्य हैं वो किसके द्वारा? मुहूर्त नैनसी द्वारा लिखित मारवाड़ राव परगनारी विगत ग्रंथ में मिलते हैं। तो लिख लीजिए राजस्थान में जनगणना के साक्ष्य मुहूर्त नैनसी
मुहूर्त नैन्सी द्वारा लिखित मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ में मिलते हैं, ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है ना, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ मिलते हैं। अब ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए, ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, 1872, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है ना। अब लिखो, ब्रिटिश भारत की प्रथम 10 की जनगणना, ब्रिटिश भारत की प्रथम 10 की जनगणना, तो ब्रिटिश भारत की प्रथम 10 की जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1881 में। 1881 में किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। अब लिखो, नोट करके लिखना, लिखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद जनगणना का कार्य करने हेतु, भारत में स्वतंत्रता के बाद जनगणना का कार्य करवाने हेतु जनगणना का कार्य करवाने हेतु भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया, जिसके तहत जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त द्वारा करवाया जाएगा, जनगणना आयुक्त द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जनगणना का कार्य किसके अधीन किया जाता है? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। और राज्यों में जनगणना आयुक्त की सहायता हेतु जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती है, और जिलों में जनगणना निदेशक की सहायता हेतु जिला कलेक्टर इस दायित्व को निभाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु लिख लीजिए, नीचे लिख देता हूं मैं। राज्यों में जनगणना का कार्य किसकी देखरेख में होता है? जनगणना निदेशक, जनगणना निदेशक की देखरेख में होता है। और जिलों में जनगणना का कार्य
तो जिलों में जनगणना का जो कार्य है वो कौन देखते हैं? जिला कलेक्टर देखते हैं, जिला कलेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर जनगणना 2011 के कुछ बिंदु हैं और फिर जनगणना 2021 के कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, साफ कर देता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, जनगणना 2011। इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे कि जनगणना 2011 जो है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, क्रमानुसार 1872 से कौन सी जनगणना है, क्रमानुसार दशकीय जनगणना किस नंबर की है ना, इस तरह के कुछ बिंदु हैं। और जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार कौन थे, है ना, राजस्थान में जनगणना निदेशक कौन थे और इसका शुभंकर क्या है, ये सारे बिंदु हम बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए जनगणना 2011। जनगणना 2011। देखिए, जनगणना 2011 की बात करें तो यह जो जनगणना है वो क्रमानुसार 1872 से, क्रमानुसार देखें तो 1872 से, ये 15वीं जनगणना है ना, कौन सी थी? 15वीं जनगणना है ना। और इसी तरह क्रमानुसार दशकीय जनगणना है, वो कौन सी है? 14वीं दशकीय जनगणना है। कौन सी? 14वीं, ये दशकीय जनगणना है। दशकीय जनगणना किस नंबर की? 14वीं नंबर की। कब से देखेंगे? ये देखेंगे हम 1881 से, है ना, 1881 से। इसी तरह बात करें स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। कब से काउंट करेंगे इसको? 1951 से काउंट करेंगे। ठीक है ना। बात करें राजस्थान की, है ना, राजस्थान की, तो राजस्थान की जनगणना है वो कौन सी थी? राजस्थान की, देखिए राजस्थान में मैं आपको पहले बतला देता हूं, राजस्थान की, नोट करके यहां पहले एक बिंदु लिख लीजिए। राजस्थान में पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1901 में, है ना। राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई? राजस्थान में प्रथम जो जनगणना हुई वो हुई थी 1901 में, है ना। और राजस्थान में प्रथम दशकीय जनगणना हुई वो हुई थी 1911 में। राजस्थान में प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? प्रथम दशकीय जनगणना हुई राजस्थान में, वो हुई थी 1911 में। ठीक है ना। तो ये दो बिंदु राजस्थान के संदर्भ में आप याद रखना कि राजस्थान की प्रथम जनगणना हुई 1901 में। भारत में तो कब से स्टार्ट हो गई थी? 1872 से, लेकिन राजस्थान में जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1901 से स्टार्ट हुई, क्योंकि भारत, वो राजस्थान क्या था हमारा, यहाँ पर रियासतें थी विभिन्न, और जबकि जनगणना का कार्य कहाँ पर चल रहा था? वो ब्रिटिश भारत में, मतलब जहाँ पर जिन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार कंपनी की तरफ से अपना शासन चला रही थी, वहां पर तो जनगणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था 1872 से। लेकिन जहां पर कंपनी द्वारा शासन नहीं चलाया जा रहा था, मतलब जहां पर रियासतें थी, रियासतों द्वारा शासन चलाया जा रहा था, वहां पर जनगणना का कार्य नहीं चल रहा था। तो राजस्थान की प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई? 1901 में हुई। और राजस्थान की प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? 1911 में हुई। ठीक है ना, लिख लेना उन बिंदुओं को। तो वर्तमान राजस्थान की जनगणना यही लिख देता हूं, वर्तमान राजस्थान की जनगणना, वर्तमान राजस्थान की जनगणना, तो वर्तमान राजस्थान की जनगणना हुई थी वो हुई थी 1961 में। कैसे? आपको पता होगा कि राजस्थान अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कब आया था? उसमें आया था 1956 को, है ना। 1956 को एकीकरण पूरा हुआ था, तो राजस्थान वर्तमान स्थिति में आया था 1956 को। 1956 के बाद जनगणना पहले तो हो चुकी थी 1951 में, लेकिन उसके बाद में 1961 में जनगणना हुई। तो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान की जनगणना है वो पहली जनगणना को कब हुई? 1961 में। लिख लीजिए, वर्तमान राजस्थान की ये किस नंबर की जनगणना है ना। तो वर्तमान राजस्थान की किस नंबर की जनगणना है? वो 6वें नंबर की जनगणना है। लिख लीजिए, वर्तमान राजस्थान की
वर्तमान राजस्थान की ये किस क्रम की है, ये 6वीं जनगणना है, 6वीं जनगणना है। कब से काउंट करेंगे, 1961 से काउंट करेंगे ना। और राजस्थान की वैसे काउंट करें तो किस नंबर की जनगणना थी, ये 11वें नंबर की जनगणना थी। और राजस्थान की किस नंबर की, 10 की जनगणना थी, तो वो जनगणना थी हमारी 10वीं जनगणना। इन बिंदुओं को लिख लीजिए। राजस्थान की जनगणना किस क्रम की थी, राजस्थान की यह 10वीं जनगणना थी, इसको कब से काउंट किया हमने, 1901 से, राजस्थान की 11वें नंबर की जनगणना थी, 1901 से काउंट करेंगे तो। और लिख लीजिए, राजस्थान की यह 10वीं दशकीय जनगणना थी, 10वीं दशकीय जनगणना थी। ये कब से काउंट होगा, ये 1911 से काउंट होगा, 1911 से। और वर्तमान राजस्थान की कौन सी जनगणना थी, वर्तमान राजस्थान अपने संदर्भ में आया तो 1956 में, तो 1956 में से काउंट करेंगे तो 6वीं जनगणना, ठीक है ना। तो ये 3 बिंदु आप याद रखना राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है ना। और ये 3 बिंदु आप याद रखना किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। जनगणना 2011 की बात करें, जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार, तो ये थे हमारे सी चंद्रमौली, और नोट करके यहाँ पर एक बिंदु लिख लेना, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे प्लाउडेन, सी प्लाउडेन। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त वो थे हमारे सी प्लाउडेन, सी प्लाउडेन नाम है इनका, कैसे, सी प्लाउडेन, ठीक, सी प्लाउडेन थे। जनगणना 2011 की राजस्थान में जनगणना निदेशक, देखो राजस्थान में जनगणना निदेशक, राजस्थान में जनगणना निदेशक थी, वो थी डॉक्टर सुब्रा सिंह, ठीक है। इसके बाद में लिखो, इसका ध्येय वाक्य क्या था, है, तो इसका ध्येय शिक्षित प्रगणिका, इनका लोगो क्या था, लोगो था इसका शिक्षित प्रगणिका, इस 2011 में जो थर्ड जेंडर थे ना, उसको अलग से काउंट किया गया था, तो नोट करके लिख लीजिए, इस जनगणना में पहली बार थर्ड जेंडर को अलग से गिना गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु थे हमारे किसके बारे में, जनगणना 2011 के बारे में, लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ बिंदु और बनते हैं हमारे यहाँ पर जनगणना 2021 के। हालांकि कोरोना के कारण जनगणना 2021 जो है ना, उसको निरस्त तो नहीं कह सकते, उसके आंकड़े फिलहाल रोक लिए गए हैं। तो ये थे हमारे 2011 के आंकड़े। तो इधर जनगणना 2011, इधर मैं लिख देता हूं जनगणना 2021 के कुछ आंकड़े, है ना। इधर तो जनगणना 2011 के आंकड़े हो गए, इसी तरह से इधर एक बार डाल लो आप जनगणना 2021, जनगणना 2021। देखिए बात करें जनगणना 2021 के बारे में,
तो जनगणना 2011 थी, वो क्रमानुसार कौन सी जनगणना थी? 15वीं। तो ये कौन सी जनगणना हो जाएगी क्रमानुसार? ये क्रमानुसार ये 16वीं, क्रमानुसार ये 16वीं जनगणना है ना, 16वीं जनगणना। कब से? 1872 से। और ये कौन से नंबर की थी? 14वें नंबर की। तो ये किस नंबर की हो जाएगी? ये 15वीं 10 की जनगणना हो जाएगी। ये 15वीं 10 की जनगणना, 10 की जनगणना। कब से काउंट करेंगे इसको? इसको काउंट करेंगे 1881 से, ठीक है। उसके बाद में ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये कौन सी हो जाएगी? स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हो जाएगी, है ना। स्वतंत्र भारत की ये कौन सी? 8वीं जनगणना, 8वीं जनगणना। इसको कब से काउंट करते हैं? 1951 से काउंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में, वर्तमान राजस्थान की 2011 की 6वीं जनगणना थी। तो 2021 की कौन सी, 21 की कौन सी हो जाएगी? 7वीं हो जाएगी, है ना। तो वर्तमान राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? 7वीं जनगणना। और इसको कब से काउंट करते हैं? 1961 से, 61 से। अब राजस्थान की यह क्रमानुसार देखें तो कौन सी जनगणना थी? ये 11वीं थी। ये कौन सी हो जाएगी? 12वीं, है ना। क्रमानुसार राजस्थान की 12वीं जनगणना है, क्योंकि राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1901 में। तो 1901 से इसको काउंट करेंगे। और राजस्थान की यह कौन सी? 11वीं। ये 10वीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी? 11वीं 10 की जनगणना हो जाएगी, है ना। राजस्थान की 11वीं 10 की जनगणना, 10 की जनगणना, ठीक है ना। ये कब से काउंट करते हैं? ये हम काउंट करते हैं 1911 से, 1911 से, ठीक है ना। अब बात करें इसके जनगणना आयुक्त एवं महाराष्ट्र, जनगणना 2021 के। तो जनगणना आयुक्त एवं महाराष्ट्र, जनगणना आयुक्त एवं महाराष्ट्र है इसके, वो है विवेक जोशी, विवेक जोशी, विवेक जोशी। और इसके कौन थे? इसके थे हमारे सी चंद्रमौली। और राजस्थान में जनगणना 2011 की जनगणना निदेशक कौन थी? डॉक्टर सुब्रा सिंह। जबकि जनगणना 2021 के राजस्थान में जनगणना निदेशक कौन है? वो है विष्णु चरण मलिक। तो लिख लीजिए, राजस्थान में जनगणना निदेशक, निदेशक किसे बनाया गया है? विष्णु चरण मलिक को, विष्णु चरण मलिक साहब को बनाया गया, ठीक है ना। बात करें इसका ध्येय वाक्य, इसका लोगो था शिक्षित प्रगण का, लेकिन इसका क्या बनाया गया? ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य इसका जन भागीदारी से, जन भागीदारी से जन कल्याण तक, जन भागीदारी से जन कल्याण तक, ये इसका क्या बनाया गया है? इसका ध्येय वाक्य बनाया गया है। बात करें जनगणना 2021 की, तो यह भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, है ना। भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना होगी। और इसमें कुल कितने? 16 भाषाओं में 31 सवाल पूछे जाएंगे, है ना। लिखो, इस जनगणना में, इस जनगणना में कुल 16 भाषाओं में, कुल 16 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में होगी? 16 भाषाओं में, 16 भाषाओं में 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे
जाएंगे। परिवार से कुल कितने 31 प्रश्नों पर आधारित ये जनगणना होगी और ये जनगणना कितनी भाषाओं में कराई जा रही है? 16 भाषाओं में। नोट करके लिख लो। वर्तमान में यह जनगणना कोरोना के कारण स्थगित है। वर्तमान में यह जनगणना कोरोना के कारण स्थगित है। कोरोना के कारण स्थगित है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ आंकड़े। जनगणना 2011 और जनगणना 2021 की आपस में क्या है? ये तुलना है। ठीक है ना, लिख लीजिए। जनगणना में अब हम जो 7 आंकड़े पढ़ेंगे ना, उन आंकड़ों पर अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। वो 7 आंकड़े हम, जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या के बाद जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या के वृद्धि दर के बाद में हम पढ़ते हैं उसमें लिंगानुपात वगैरह भी पढ़ते हैं ना। तो ये सारी बातें हैं, साक्षरता है, धार्मिक जनसंख्या है तुम्हारी, ये सभी बातें हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।